प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय सचमुच परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में भलाइयों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, कई बार हम बीमारियों में होते हैं, परंतु भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 103 का 2 और 3 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर कोई बीमार है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आज की शाम आप इस डेली ब्रेड के द्वारा आप अपनी चंगाई को ले रहे हैं। मैं विश्वास है कि जब हम स्तुति और आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, निश्चय हम चंगाई को पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना में चलें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आज शाम के समय में। हम मिट नहीं गए, ये तेरे अनुग्रह का कारण है प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परंतु तूने हमें जीवितों की भूमि जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि तूने आज का दिन दिया ताकि हम तुझे धन्यवाद चढ़ा सके। खुदा प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना में जा रहे हैं, तेरी उपस्थिति को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं। तेरा अभिषेक हमारे ऊपर ठहर जाए ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरे अभिषेक को मांग लेते हैं प्रभु। हम तेरी सामत को प्रभु अपने ऊपर देखना चाहते हैं प्रभु। हमारा गीत गाना, वचन पढ़ना प्रभु तेरे को महिमा देने बन जाए प्रभु। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है प्रभु, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, और हम आराधना कराएंगे प्रभु, तो हमारी तुझसे प्रार्थना है खुदावन, जितने घरों में प्रभु हमारी आवाज जारी है प्रभु, जितने कान प्रभु जी स्तुति आराधना को और वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु जी, उनके जीवन में उद्धार हो प्रभु जी, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी, और उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को वो देखने बन जाए प्रभु जी। हम तेरे अद्भुत कामों को प्रभु इस प्रभु डेली ब्रेड के माध्यम से देखना चाहते हैं खुदावन। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा अभिषेक यहाँ ठहर जाए प्रभु जी, आपके दास के ऊपर आपका अभिषेक ठहर जाए प्रभु, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले, पास्टर एनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं, Yes, और उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता, ताली बजा के, यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे।
मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं, तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes Father, we worship you. आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। हाँ, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, यीशु आराधना हो तेरी। अब्बा पिता आराधना हो तेरी,
हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। Yes, Lord. हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर, अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आज शाम के समय परमेश्वर ने आपके मध्य आके प्रभु ईश्वर के वचन को बांटने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर महान हैं और प्रभु हमें संभाले हुए है। परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं निरंतर, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, आज शाम के समय थोड़ी देर वचन को हम देखेंगे कि परमेश्वर आज हमें किस विषय में बात करना चाहते हैं। जो आज का विषय है वो कल के विषय से काफ़ी रिलेटेड है। उसी चीज़ को हम आगे और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, निकाल करके पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 और 25वें वचन को हम पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन यहाँ पे कहता है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इन दिनों में जब हम पैशन वीक में हैं और हम परमेश्वर के उस महान काम को, उस महान योजना को जो प्रभु यीशु मसीह में होके प्रभु ने हमारे जीवन में पूरी करी, हम उस विषय में अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए वो कोई साधारण काम के लिए नहीं आए, एक अलौकिक कार्य को करने के लिए। आदम और हवा का पाप के कारण जो रिश्ता मनुष्य जाति का परमेश्वर के साथ टूट गया था, उसको रीस्टैंड कराने के लिए, उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए, फिर से वही रिश्ता बनाने के लिए एक योजना परमेश्वर ने बनाई। और उस योजना को बनाते बनाते एक सही समय पे परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो स्वेच्छा से इस दुनिया में आए और हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। जो उन्होंने पाप हमारे अपने ऊपर लिए, उसके पीछे एक रीजन था। हालेलुया। उस रीजन को हर एक विश्वासी को समझना है। एक आयत को पढ़ें, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 19वां वचन। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। क्या हुआ? 18वें आयत को पढ़ दें भाई। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, जी हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। जो तुम्हारा चाल चलन, जो तुम्हारे जीवन में पाप, जो तुम्हारे जीवन में अपवित्रता, जो पुराने पीढ़ियों से बाप दादाओं से चली आ रही हैं, जो परेशानियां, जो बंधन, जो श्राप, जो तुम्हारे पीढ़ियों से पीढ़ी तक चले आ रहे हैं, उनसे छुटकारा किसी भी और वस्तु से नहीं, किसी भी और चीज से नहीं, ना सोने और चांदी से और ना कोई नाशवान वस्तु से तुम्हारा छुटकारा हुआ है, लेकिन तुम्हारा छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। अब पढ़े भाई 19वें वचन को। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य, यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए वो निर्दोष और निष्कलंक उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत करा बिकॉज ऑफ यू एंड मी। हालेलुया। उन्होंने आप और मेरे लिए पाप से और उन वस्तुओं से अपने आप को बचाए रखा,
उन बातों से, संसार और संसार की वस्तुओं से अपने आप को आइसोलेटेड रखा। एक पवित्र, एक निष्कलंक जीवन उन्होंने आपके और मेरे लिए व्यतीत करा, ताकि आप और मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। कोई बोले हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु ने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आपके और मेरे लिए लहू को बहा दिया, जो उसके पीछे रीजन था कि आप और मैं पाप के लिए मर जाएं, क्या मेरे प्रियो उसकी मृत्यु आपके और मेरे जीवन में सच में सफल हो रही है? जब इन पैशन वीक में हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति में हैं, क्या हमारे जीवन में उसका लहू बहाना सफलता लेके आया है? क्या आप और मैं पाप से अलग जीवन अब व्यतीत कर रहे हैं? पाप के दासत्व से छुड़ा के आपको प्रभु यीशु मसीह लेके आया अपनी मृत्यु के द्वारा। क्या आज हम आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं ताकि हम धार्मिकता के जीवन बिताएं, ताकि हम वचन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं? दैट वाज अ रीजन। हालेलुया। पापमय जीवन जीने के लिए आप और मैं नहीं चुने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी उस मृत्यु को, उसके उस लहू को बहाने के दाम को आपको मुझको समझना है कि उसने हमारे लिए, ताकि आप और मैं पाप में मर जाएं, पाप के लिए मर जाएं और प्रभु के लिए जिएं, इसलिए वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। अगली आयत 25वें वचन को ध्यान से हम इस समय पढ़ते हैं और वो वचन कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। आप और मेरा कोई चरवाहा नहीं था, हम भटक रहे थे, हम हताश थे, हम निराश थे। मैं हमेशा वचन में जब बोलता हूं, कई बार इस बात को बोलता हूं कि आप जहां से उठे हैं उस जगह को हमेशा याद रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाई? क्यों याद रखें? प्रभु ने तो हमें उठा के ऊंचा बना दिया। याद रखें ताकि आप हमेशा प्रभु को, अपने सृजनहार परमेश्वर को महिमा देते रहें, अपने चरवाहा को महिमा देते रहें कि प्रभु तेरी वजह से हमें नजात मिल गई, तेरी वजह से हमारा छुटकारा हो गया। मैं कहां पड़ा था, तूने मुझे उठा के बना दिया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। कोई बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मृत्यु का सही मायने में आपको मुझको वैल्यू को समझना है। उस वैल्यू को हमें समझना है। Why he died? He died for me and you, so that we will get eternal life. ताकि आप और मैं उस अनंत काल के जीवन को पाएं, और उस अनंत काल के जीवन को पाने के लिए धार्मिकता के जीवन को जीना है। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन क्या है? उसके वचन के अनुसार को जीवन जीना, पवित्र जीवन को व्यतीत करना। आप बोलेंगे रोज रोज एक ही बात, पवित्र जीवन, पवित्र जीवन। प्रियो, जब इन दिनों में हम बार बार ये, वैसे तो हम हर दिन हमें इन बातों को गौर करना चाहिए, लेकिन ये कुछ विशेष दिन होते हैं जब हम स्पेसिफिकली उस बात से रिलेटेड होते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरे। एक गुड फ्राइडे के दिन दुख मनाने से काम नहीं हो जाएगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे, आज मैं पापों का पश्चाताप करता हूं। प्रियो, रोज आपके जीवन में पवित्र जीवन होना जरूरी है। हालेलुया। इस वजह से यीशु ने आपके लिए खून बहाया। हालेलुया। उस दाम को, उस मूल्य को आपको समझना है। जो आपको पाप के दासत्व से छुड़ा के लेके आया ना, वो यीशु का सामर्थ्य लहू है। और जब वो आपको छुड़ा के लेके आया है, बार बार उसकी तरफ रुझान ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार जहां से वो छुड़ा के लेके आया वहां की बातों की याद ना करें। मूसा परमेश्वर की कौम को मिस्र से निकाल के लेके आया। ध्यान से सुनिएगा। कुछ समय वो आनंदित थे, कुछ समय वो मगन थे, कुछ समय उनको बहुत अच्छा लग रहा था। यस, वी आर फ्री, वी आर फ्री, वी आर फ्री। लेकिन कुछ समय के बाद जीवन के उतार और चढ़ाव में, थोड़ी सी परेशानियां आने में,
वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने लगे। वो लोग परमेश्वर के खिलाफ अपने जीवन में कड़वाहट को पैदा करा। मैं कल भी कड़वाहट के बीज को आपको समझा रहा था, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूं। परमेश्वर जब आपको उस दासत्व के घर से, उस गुलामी में से, उस पाप से यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वतंत्र करा के लाया है, तो उस स्वतंत्रता के जीवन में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंजॉय द फ्रीडम, उस स्वतंत्रता के अंदर अपने आप को रखें, ना कि फिर से उस गुलामी की तरफ खींचे चले जाएं। निकाल करके पढ़े यशाया उसका 53वां अध्याय, उसके 4 वचन को, 5वें वचन को पढ़े भाई। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे लोगों को, हमारे रोगों को उसने सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम बार बार प्रभु को दुख देते हैं। परमेश्वर ने, जिसने हमें छुड़ा के लेके आ गया, अभी थोड़ा सा कष्ट आने पे, थोड़ी सी मुसीबत आने पे बार बार हम उसे कोसते हैं, बार बार हम उसे बोलते हैं ये परमेश्वर ऐसा कैसे हमारे जीवन में कर रहा है, प्रभु ऐसा कैसे कर रहा है। रिमेंबर, याद करें कि आप इससे भी बड़ी परेशानियों में थे। आप याद करें कि उस समय में आपका कोई चरवाहा नहीं था, आप भटक रहे थे। आज आपके पास कम से कम परमेश्वर के पास आने के लिए आपको ये तो पता नहीं कि मेरा परमेश्वर है, मुझे सृजनहार कोई प्रभु है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे सुरक्षा दी है, जिसने मुझे छुटकारा दिया है। एक समय था जब आप किसी को पुकारने लायक नहीं थे कि मैं किसे बोलूं, कोई तो मेरी सुने। टुडे यू नो दैट देयर इज अ गॉड whom I believe। हालेलुया। आज आपको पता है कि कोई तो है मेरी सुनने वाला। हालेलुया। बट आज ये पता होने के बावजूद हम कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। आज हम कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के जीवन में हम परमेश्वर को बार बार कोसते। प्रियो, इसलिए बोलता हूं, याद करो कि प्रभु आपको कहां से उठा के लाया। जो प्रभु आपको इतनी विषम परिस्थिति से उठा के लाया है, वो आज आपकी इतनी छोटी सी समस्याओं को क्यों ठीक नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी परमेश्वर उन परिस्थितियों में से जब हमें निकाल रहा होता है, धीरज रखें। इसीलिए वचन उन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करने के लिए बोलता है कि तुम ये बातों को अपने अंदर बरकरार करो, इन चीजों को बढ़ाओ, इन चीजों में उन्नति करो। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्यों बार बार प्रभु को दुख देते हो? क्यों बार बार पाप की तरफ खींचे चले जाते हो? क्यों बार बार मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हो? प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन की उस वैल्यू को आप समझें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके लिए बलिदान करा ताकि हम पाप के लिए मरकर बोलिए मैं पाप के लिए मर चुका हूं। बोले मैं पाप के लिए मर चुका हूं। हर एक जन बोले मैं पाप के लिए मर चुका हूं। जब आप पाप के लिए मर चुके हैं तो अब आपका जीवन धार्मिकता में होना चाहिए। वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। विश्वासी लोगों, अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। उसकी उस मृत्यु के, उस बहुमूल्य लहू के मोल को समझें। आप मसीह के हैं और मसीह आपका है। हालेलुया। निकाल करके पढ़ेंगे गलतियों 2 अध्याय का 20वां वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। याद रखिए, जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया कि आई एम अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, जिस दिन आपने ये सोचा, जिस दिन आपने ये विचार करा है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, तो आप उस दिन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। आप पाप के लिए मर चुके हैं। आपके लिए यीशु ने लहू को बहा दिया है। अब मैं जीवित न रहा। अब मैं जीवित नहीं हूं। जब आप जीवित नहीं हैं, आपका पुराना मनुष्यत्व जाता रहा है,
आपके बाप दादों से आपके अंदर जो निकम्मा चाल चलन चला आया वो वहां पे क्रूस पे आप मसीह के साथ चढ़ चुके हैं, तो अब आप जीवित नहीं हैं। और अब आप जीवित नहीं हैं तो क्यों आपके अंदर बार बार पुराना मनुष्यत्व उठ के आता है? क्यों बार बार आपके अंदर पाप को आप अपने अंदर जीवन में काम करने देते हैं? कैसे आपके जीवन में बार बार पाप रीएक्टिवेट हो जाता है? प्रियो, विचार करें इस बात पे। आज के इस लघु संदेश के माध्यम से अपने अंदर इस बात को विचार करें और इस बात को समझें कि आप मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुके हैं। जब कभी ये पुराने मनुष्यत्व, ये पुराने चाल चलन, निकम्मे चाल चलन आपके जीवन में वापस आने के प्रयास करते हैं, उन निकम्मे चाल चलों को, उन बातों को, उन पापों को बता दो, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूं। हालेलुया। तुम्हारा अब मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ मसीह का है और मैं मसीह का हूं और मसीह मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। यह है विश्वासी जीवन, यह है पवित्रता का जीवन, यह है धार्मिकता का जीवन जो प्रभु आपके लिए रखता है और जो प्रभु आपसे चाहता है। हालेलुया। यह है उसके उस बलिदान की सही वैल्यू को समझना। कोई बोले हालेलुया, हालेलुया। इफ यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप वचन के अनुसार जी रहे हैं, मैं कहता हूं प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको और आशीष दे कि आने वाले समय में और ज्यादा वचन को पूरा करते हुए परमेश्वर के नजदीकी में आप जीवन बिताएं। हालेलुया। आप वचन को समझें। भाई वो वायत पूरी कर दें। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मसीह मुझ में जीवित है। अब जब मसीह मुझ में जीवित है तो मेरे अंदर डिजायर किसकी पूरी होगी? किसकी इच्छा पूरी होगी? अब मुझ में मसीह की इच्छाएं पूरी होगी। हालेलुया। अब मैं स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यत्न नहीं करूंगा, लेकिन मैं मसीह की इच्छाओं को, मसीह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यत्न करूंगा। हालेलुया। अब मसीह की शिक्षा तो यह है कि यदि कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो, अगर एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल आगे करके बोलो कि भाई ये लो। क्या मेरे प्रियो, क्या मसीही लोगों, क्या विश्वासी लोगों, आप इस तरह के स्तर में हैं? यह है मसीह की इच्छा। तो जब मसीह को, यीशु मसीह को अदालतों में पेश करा गया, वहां पे वो चाहते तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कह सकते थे, हेलो, लेकिन वो क्या रहे? खामोश रहे। बिकॉज उनको पता था कि मुझे पूरी पृथ्वी के सभी लोगों के पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पे मरना है ताकि लोग जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब वो जो जीवन उसने आपको मुझको दिया है, उस जीवन के अनुसार, उस जीवन को सही रूप में अपने अंदर अगर आपने लिया है तो आपके अंदर अब मसीह की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, ना कि खुद की इच्छाएं। थोड़ी सी देर में यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल देता है, हमें क्रोध आ जाता है, तो अभी हम सही रूप से मरे नहीं है प्रियो, सही रूप से मरे नहीं है। हम सही रूप से क्रूस पे उसके साथ मरे नहीं हैं। अभी हमारा पुराना निकम्मा चाल चलन, तो पुरानी बातें, पुराना स्वभाव अभी भी ऊपर चढ़ के आ जाता है। सही तरीके से दफनाया नहीं है, सही तरीके से दफनाया नहीं है आपने अपने चाल चलन को। इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, यदि आप मसीह के चेले हैं तो मसीह की इच्छाएं आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पे मर गया, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। गीत गाते समय वाव, इतना वंडरफुल तरीके से हम गीत को गाते हैं, सुंदर तरीके से, सुंदर राग मिला के, सुंदर शब्दों के साथ और पूरी भावनाओं के साथ हम इस बात को कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम चर्च के बाहर निकलते हैं, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में जाते हैं, ओ वहां पे क्या ये जो आपने गाया ये पूरा हो रहा है? मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। यदि आपके अंदर मसीह है तो मसीह को अधिकाई से आपके अंदर बसने दें और कार्य करने दें।
जब कभी पवित्र आत्मा आपको घायल करता है, जब पवित्र आत्मा वो आपको बताता है कि ये बात जो तू कर रहा है मेरे बेटे, ये मसीह से मैच नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए उन बातों को साइड में रख देते हैं, मसीह की बातों को साइड में रख के अपने तरीके से, अपने हिसाब से सेटलमेंट करते हैं। नहीं, रिमेंबर, आप मसीह के साथ क्रूस पर मर चुके हैं। नाउ व्हाट जीसस एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अब यीशु मसीह आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? वो अपेक्षा करते हैं कि आप पवित्र जीवन व्यतीत करें, आप धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। पाप के लिए आप मर चुके हैं। रिमेंबर दिस थिंग। भाई ये आयत पूरी हो गई क्या? पढ़े। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। अब शरीर में जीवित हूँ, विश्वासी ध्यान से सुने, यदि आप शरीर में अब जीवित हैं तो इसलिए जीवित हैं और इस विश्वास के साथ जीवित है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया, हाँ जी, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ। अब आप केवल शरीर में आपको एक विश्वास करना है कि अब मैं शरीर में जो जीवित हूं, मैं यीशु पे विश्वास करके हूं और यीशु ही मेरा सब कुछ है। Where is your belief? शरीर में जो तुम्हें कष्ट होते हैं, उन कष्टों में विश्वास रखें कि मसीह आपके लिए है। मसीह ने आपके लिए बहुमूल्य रक्त बहा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ऑफर योर लाइफ टू लॉर्ड। अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें सही तरीके से। प्रियो, एक दिन जब ऑल्टर कॉल हुआ, आपने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। प्रियो, वो तो एक शुरुआत थी, उसके बाद सही में प्रभु को जीवन देने का प्रोसेस है। क्या मेरे साथ में है? कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं आज मैंने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, मैंने पापों की क्षमा मांग ली और आज से मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, अब मैं पश्चाताप कर चुका हूं, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। ये आज का एक स्टेप आपने शुरुआत करी है प्रभु के साथ चलने की। अब असली जीवन तो आज से शुरू होगा। हालेलुया। रोज अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मारना और प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करना, यह है उस रहू की सही वैल्यू को समझना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है पवित्र जीवन बिताना जिसके लिए यीशु आपके और मेरे लिए आए। हालेलुया। प्रियो, ध्यान से सुनिएगा एक बात को। जब मनुष्य पाप में पड़ गया, परमेश्वर का संबंध टूट गया। अब यदि आज आप बार बार पाप करते हैं तो मसीह आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़े हुए हैं। जब परमेश्वर आपको देखता है तो आप मसीह में से देखता है, इसलिए आप बचे हुए हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब अब आपको देखते हैं तो मसीह के द्वारा देखते हैं, इसलिए आप और मैं बचे हुए हैं। बिकॉज ऑफ ग्रेस, उस अनुग्रह की वजह से आप और मैं आज भी गलतियां करने के बावजूद भी सही रह जाते हैं। लेकिन प्रियो, मसीह ने जो अनुग्रह हमें दिया है, जो उसने दया हमारे ऊपर करी है, जो उसने हमारे ऊपर अपनी कृपा को दिखाया है, उस कृपा को हमें व्यर्थ नहीं करना है। हालेलुया। उसकी सही बात को, उस वैल्यू को आपको मुझको समझना है और उसके अनुसार इच्छा को, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। आज के इस लघु संदेश के माध्यम से प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड वॉन्ट्स अस अ होली लाइफ। परमेश्वर हमसे एक पवित्र जीवन चाहता है। वो चाहता है कि यदि तुम संसार के लिए मर चुके हो तो अब संसार के लिए जीवन मत व्यतीत करो। बार बार उस दासत्व के घर को याद मत किया करो। विश्वासी जीवन में जब आज हम स्वतंत्र जीवन में जी रहे हैं, बार बार हम याद करते हैं कि हम वहां पे कैसे थे, वहां पे हम काफी अच्छे थे, काफी हम ठीक थे। आज प्रभु के पीछे चलने के बाद भी ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी परेशानी है। प्रियो, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र करा है, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया।
परमेश्वर आपको वो चरवाहा मिल गया, ये प्रभु को धन्यवाद देने का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जब लोगों को छुड़ा के लाया, क्या वो वहां पे दुख नहीं था उनके जीवन में? उनके जीवन में परेशानियां नहीं होगी, उनके जीवन में सताव नहीं होगा। गुलामी का जीवन कभी भी आनंदमयी जीवन नहीं होता प्रियो। गुलामी के जीवन में जैसा जिसके अंडर में आप गुलाम है, जैसा वो चाहता है वैसा करना पड़ता है। आप अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। वहां पे प्रभु अपनी कौम को छुड़ा के लाया ताकि तुम स्वतंत्र हो जाओ। लेकिन अभी खीरे खरबूजे याद आ जाते हैं, पुरानी बातें याद आ जाती है। ओहो, वहां तो हमें कितना अच्छा था, गुलामी में तो थे लेकिन फिर भी कितने अच्छे थे। अरे प्रियो, याद करो, याद करो, याद करो। उन विषम परिस्थितियों को याद करो जब आप कैसे कैसे पड़े हुए थे और प्रभु आपको छुड़ा के ले आया। ओ परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर डाली। आज आप स्वतंत्र हो गए हैं, आप आनंद में महसूस कर रहे हैं। आपके पास चरवाहा है जिसके पास आके प्रार्थना आप कर सकते हैं। याद करें उस बात को, प्रभु को कोसे नहीं। प्रभु ने जो आपके लिए एक चरवाहा दिया है उसके अनुसार उसके पीछे चलें। यीशु मसीह को सही तरीके से फॉलो करें। इन दीज डेज, इन दिनों में अपने आप को प्रभु के नजदीकी में लेके जाएं, उसकी उस मृत्यु की सही वैल्यू को समझें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उस महान बलिदान जो उसने यीशु को हमारे लिए करा, उस बात को समझें, उसकी महत्वता को समझें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो और प्रभु को कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में होने दे पिता। जिस प्रकार से मैं आज तक गाता आया कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है, प्रभु उस बात को मैं अपने जीवन में पूरा कर सकूं, उस वैल्यू को समझ सकूं, उस मूल्य को समझ के उसके अनुसार व्यवहार कर सकूं। एक पवित्र जीवन जीने के लिए तू मुझे फजल दे। परमेश्वर पिता, मैं अपने आपको तेरी वेदी पे लेके आता हूं। प्रभु, तेरे उस महान बलिदान को समझने के लिए तूने हमें फजल दिया। मैं तेरा शुक्रिया कहता हूं खुदा, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, इस लघु संदेश को सुना है, प्रभु मैं मांगता हूं हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। प्रभु, हम आगे को अपने जीवन को पवित्र जिए। हमारे जीवन में परमेश्वर पुराना निकम्मा चाल चलन बार बार जो लौट के आता है खुदा, उसको हम साइड में करके अपने जीवन को तेरे अनुसार तू जीने का फजल दे, पवित्र जीवन जीने का फजल दे, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का तू फजल दे। प्रभु, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, इन दिनों में तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम यीशु की उस मृत्यु के सही अर्थ को समझ पाएं और अपने जीवन को पवित्र जीने पाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना मांगता हूं, यदि कोई बीमार है खुदा तो उसे तो इसी समय छू ले। यदि कोई परेशान है तो उसके जीवन से परेशानियों को दूर कर। खुदा, हम तुझ में और तेरी बातों में बढ़ते चले जाएं, ऐसा तू फजल दे। हम घटें और तू बढ़े, ये हमारी इच्छा और अभिलाषा है। प्रार्थना को जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ हमेशा तक होती रहे। सब कहें आमीन, आमीन। प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप लोगों ने वचन को सुना है, इस वचन को अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए प्रयत्नशील रहें। हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते रहें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें। यदि आप लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नियमित रूप से नोटिफिकेशन आते रहें। और यदि आपने इसको लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, लाइक शेयर करें, इसको लोगों के साथ बांटें, कमेंट्स करें
ताकि परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। प्रियो, यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपने प्रार्थना निवेदन दें। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं और प्रार्थनाओं को, निवेदन को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए और प्रार्थनाएं करें। और यदि आपके जीवन में प्रभु काम करते हैं, धन्यवाद के जो विषय आपके पास होते हैं, कोई बड़ी गवाहियाँ होती हैं, उनको भी उन्हीं नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ उन गवाहियों को बांटें ताकि हम भी मिल के परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रियो, यदि आप फाइनेंशियल तरीके से हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इन अकाउंट्स पे अपने धन को भेज के आप हमारी मदद को कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।